So we had discussed yesterday that there were people who were not satisfied with the Vedic rituals and Vedic things, and they wanted to go away from the complex rituals, from the complex styles of worship. And also there were some people who were not satisfied with the city life, and they wanted to have a very simple life. And that is when Buddha comes. Buddha, as I told you, saw four incidents, and those four incidents changed Buddha's life. And went to these four incidents changed his life. He went in the forest. He meditated for almost 6 years, and then he came up with a new philosophy or a new thought process, which would help the other people to live a very simple life. So, what did Buddha say? And what was the religion that he was trying to introduce to the people? As I told you, he said that there are four noble truths, four important truths, चार important सच्चाइयां जो सबको पता होना चाहिए, and eight fold path, यानी आठ रास्ते जिनको अगर आप उन पर चलेंगे, आठों चीजों को जब आप अपने साथ लेकर चलेंगे, यानी आठ रास्ते नहीं बल्कि एक ही रास्ता जिसके ऊपर आठ चीजें हैं, अगर उन आठों चीजों को आप अपने साथ लेकर चलेंगे, तब आप सुख की भावना से हमेशा के लिए भर जाएंगे। सुख की भावना का मतलब क्या होता है? देखिए, खुशी और सुख में फर्क होता है। खुशी का मतलब होता है जो कुछ समय के लिए मिलती है। सुख जो होता है वो हमेशा के लिए चलता है। जैसे, अब क्या फर्क है? आप कहेंगे सर ये तो कोई बात समझ में नहीं आई। जैसे आप किसी एग्जाम में टॉप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, तो जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है और आप देखते हैं कि आपका नाम टॉपर्स में सबसे ऊपर लिखा हुआ है, तब आप खुश होते हैं बहुत ज्यादा, और खुशी से अपने दोस्तों के या अपने घर वालों के गले लग जाते हैं। आप घर लेके जाते हैं रिजल्ट, आप अपने सारे दोस्तों को भी दिखाते हैं, आप फेसबुक पर भी शेयर करते हैं अपने रिजल्ट का फोटो। ये सब क्या है? ये सब खुशी की वजह से है। लेकिन ये खुशी जो है वो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन चलेगी, फिर उसके बाद आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, और फिर कुछ ऐसी चीज अगर आएगी कि जिससे आपको दुख मिला तो आप दुखी हो जाएंगे। लेकिन एक होता है सुकून, जिसे हम कहते हैं सुख। खुशी और सुख में यही फर्क है कि सुख मतलब सुकून, एक लंबा ऐसा प्रोसेस जिसमें इंसान हमेशा के लिए खुश रहे, हमेशा के लिए सुकून से रहे, उसे कहा जाता है द पाथ ऑफ, उसे कहा जाता है व्हाट शुड आई से, कि सुकून की जिंदगी। तो बुद्ध जो थे वो इंसान को सुकून की जिंदगी जीना सिखाना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि इंसान ये समझे कि खुशी में और सुकून में फर्क है। और अगर आपको सुकून भरी जिंदगी गुजारना है, जिसमें आपके मन में कोई गम की भावना ना हो, जिससे आपके मन में कोई ऐसी खुशी की भी भावना ना हो। नियति बेटा, आपकी वीडियो स्टार्ट हो गई है, स्टॉप कीजिए उसे। जिससे आपके मन में कोई गम की भावना ना हो, उस वैसा रास्ता जो थे वो बुद्ध लोगों को सिखाना चाहते थे। तो पहले तो समझ लेते हैं कि जो थी चार, वो कौन से ऐसी सच्चाइयां थी जिनके बारे में वो लोगों को बताना चाहते थे। पहली सच्चाई ये थी कि देयर इज सफरिंग इन दिस वर्ल्ड, यानी इस दुनिया में आदमी को बहुत सारी चीजों से, बहुत सारे दुख से गुजरना पड़ता है। ईच सफरिंग हैज अ कॉज, और हर दुख का कोई ना कोई कारण होता है। तीसरी बात, द कॉज इज डिजायर और थर्स्ट, और किसी भी सफरिंग जो कारण होता है वो आमतौर पर इंसान की इच्छा या इंसान की चीजों को पाने की प्यास या ग्रीड या लालच होती है। इट इज पॉसिबल टू पुट एन एंड टू द सफरिंग्स इफ डिजायर इज रिमूव्ड बाय फॉलोइंग द एट फोल्ड पाथ। और उनका कहना था कि जो इंसान के ऊपर तकलीफें गुजरती हैं, इंसान उन तकलीफों की वजह से ही तो इंसान को दुख मिलता है, तो इंसान उन तकलीफों को दूर कर सकता है अगर वो अपने जीवन से डिजायर्स को खत्म कर दे, और जो ये एट फोल्ड पाथ है इसको फॉलो करना शुरू कर दे। अब ये चार कड़वे सच थे जो वो चाहते थे कि हर इंसान को पता होना चाहिए। ये मैंने आपको बताया अभी कि दुख है संसार में, और हर दुख का कोई ना कोई कारण होता है। और कारण किस वजह से होता है? कि इंसान को लालच होता है या ख्वाहिश होती है। जब वो ख्वाहिश पूरी नहीं होती है या वो लालच पूरा नहीं होता है, तब इंसान को दुख होता है। इसीलिए इंसान अगर अपने जीवन से इन ख्वाहिशों को, इस लालच को निकाल दे,
तो इंसान सुख का जीवन व्यतीत कर सकता है और हमेशा सुकून की जिंदगी गुजार सकता है, अगर वो 8 रास्तों पर, जो 8 चीजें हैं जो बुद्ध ने बताई थी, उनको अगर फॉलो करता चले तो। अब आप सोचेंगे कि भाई ये क्या बात है, हमारी तो समझ में आने वाली बात है नहीं कि दुख का कारण जो होता है वो जो है वो ख्वाहिश होती है। अब दुःख का कारण आप कोई सा भी अपने जीवन में, आप जिस भी बात को लेकर दुखी हो, आप उस बात को बैठ के सोचिए और सोचने के बाद अंदाजा लगाइए कि मैं दुखी क्यों हूँ? दुःख के पीछे का कारण क्या है? तो आप देखेंगे कि दुःख के पीछे का कारण, फॉर एग्जाम्पल, आप एक गाड़ी लेना चाहते हैं या आप एक स्कूटी लेना चाहते हैं। अब आपको स्कूटी चाहिए, लेकिन आपको स्कूटी नहीं मिल पाई है, इस वजह से आप दुखी हैं। आप बैठे और सोचें कि मैं दुखी क्यों हूँ? तो दुःख का कारण है स्कूटी ना मिल पाना। और स्कूटी पा लेना क्या है? आपकी ख्वाहिश है, आपकी डिज़ायर है। यदि आप अपने जीवन से उस डिज़ायर को हटा दें, तो आपके पास दुःख ही नहीं होगा। अगर आपकी डिज़ायर होती ही नहीं कि मुझे जो है स्कूटी चाहिए, तो आपको दुःख भी नहीं होता उसके ना मिलने पर। इसलिए इंसान की ख्वाहिश की वजह से इंसान हमेशा दुखी रहता है। अब मान लीजिए आपको कल स्कूटी मिल जाती है, आप खुश होंगे, लेकिन कुछ समय के बाद वो स्कूटी पुरानी होने लगेगी। अब आपको नई स्कूटी या नई बाइक चाहिए या आपको कार चाहिए। तो अब आपकी जो डिज़ायर्स हैं, वो कभी भी, इंसान की डिज़ायर्स खत्म नहीं होती, इंसान की डिज़ायर्स बढ़ती चली जाती हैं। और जैसे-जैसे इंसान की ख्वाहिशें बढ़ती चली जाती हैं, इंसान और ज़्यादा दुःख में चला जाता है। मान लीजिए आप एक नया फ़ोन खरीद के लाते हैं, आप बड़े खुश हैं, आपका फ़ोन अच्छा चल रहा है, कुछ समय के बाद आपका फ़ोन पुराना हो जाता है। तब आप नए फ़ोन की कामना करने लगेंगे, नए फ़ोन की आपको ख्वाहिश होने लगेगी। इसके अलावा एक और चीज़, मान लीजिए कि आप जो है वो अपने जीवन में, मान लीजिए किसी भी इंसान से, आपके माता-पिता से, आपके भाई-बहन से आपको बहुत ज़्यादा प्यार है और आप उस इंसान के बिना रहना नहीं चाहते, आप अपने माता-पिता के बिना नहीं रहना चाहते, आप अपने भाई-बहन के बिना नहीं रहना चाहते, तो ये आपकी डिज़ायर है कि मैं उनके बिना नहीं जीना चाहता या मैं उनके बिना नहीं जीना चाहती। मैं हमेशा ये चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरे सर पर मेरे माँ-बाप का साया हमेशा रहे। मैं ये चाहती हूँ कि मेरा भाई-बहन हमेशा मेरे साथ रहे और हम हमेशा ऐसी हँसी-खुशी की ज़िंदगी गुज़ारें। लेकिन ये आपकी ख्वाहिश है। आपके अंदर जो ये ख्वाहिश है, वही आपके दर्द का कारण बनती है। इसीलिए अगर हम अपने, क्योंकि कल को मान लीजिए कि अगर आपका अपने माता-पिता से साथ छूट जाता है या आपका अपने भाई-बहन से साथ छूट जाता है, तब आप दुखी हो जाएँगे। इसीलिए कोई भी रिश्ता हो या कोई भी सामान हो, अगर उसको पाने की, उसको प्रिज़र्व करके रखने की इच्छा आपके पास हो, तो फिर आप उसके लिए, वो दुःख का कारण बन जाता है। अगर आपके पास वो चीज़ होती है, तो आपको खोने का डर होता है और अगर खो देते हैं, तो आपको उस बात का दुःख होता है कि आपने खो दिया। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि आपको इन 8 बातों को फ़ॉलो करना है, तब आप इस सारी परेशानियों से दूर निकल जाएँगे और आप भी बुद्ध बन जाएँगे, यानी आप भी एनलाइटन हो जाएँगे। पहली चीज़, राइट व्यू, यानी अच्छी चीज़ें सोचो, अच्छी चीज़ें देखो। राइट स्पीच, यानी अच्छी भाषा का इस्तेमाल करो, सही भाषा का इस्तेमाल करो। अच्छी भाषा से मतलब ये नहीं है कि आप किसी की बटरिंग करने के लिए आप उससे अच्छी-अच्छी बात कर रहे हैं, बल्कि सही शब्दों का चुनाव करो, ना किसी के साथ बटरिंग करो, ना किसी के साथ बदतमीज़ी करो। राइट लाइवलीहुड, यानी जीवन के, रोज़गार के जो तरीके हैं, जीवन व्यतीत करने के जो तरीके हैं, वो सही होना चाहिए, सच्चे होना चाहिए। ना आप ऐसे काम में लिप्त हो जाइए कि जिससे आप लोगों के ऊपर ज़ुल्म करें, जैसे आप मान लीजिए कोई मंत्री बन जाते हैं और आप गरीबों के ऊपर ज़ुल्म करना शुरू कर देते हैं। ना ही आप कोई ऐसा काम कीजिए कि जिससे आपको लोगों को झूठ बोलना पड़े। जैसे मान लीजिए आप एक बड़े बिज़नेसमैन बन गए और लोगों को जो है झूठ बोल-बोल के अपना सामान बेच रहे हैं। ना ही आप एक ऐसा काम कीजिए कि जिसमें आपने काम दिखा तो दिया लेकिन असल में किया नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप टीचर बन गए, क्लासेस आपने पढ़ाई नहीं लेकिन आपने सैलरी ले ली स्कूल से। राइट कंसंट्रेशन, यानी ध्यान लगाना अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हम सब लोगों के पास इतना समय है ही नहीं कि हम अपने जीवन में ध्यान लगाएँ चीज़ों के ऊपर। हम अपने दिमाग से पूछें, अपने दिल से पूछें कि भाई तुम्हारी क्या स्थिति है? तुम क्या चाहते हो? क्या ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये सही हैं या गलत हैं? यानी सही और गलत चीज़ों के बारे में सोचना, कॉन्संट्रेट करना, अपने अंदर, अपने ऊपर, अपने बाहर होने वाली चीज़ों के ऊपर कॉन्संट्रेट करना। हमारी बॉडी के अंदर क्या हलचल चल रही है, हमारी बॉडी के अंदर क्या ख़्याल चल रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर क्या मूवमेंट्स हो रहे हैं, उसको रियलाइज़ करना, उसको महसूस करना, उसको फ़ील करना। तो ये सब कुछ कंसंट्रेशन का हिस्सा बन जाता है। राइट एटीट्यूड, यानी जीवन को लेके एक सही नज़रिया रखना। जो लोग नेगेटिव एटीट्यूड के साथ जीते हैं, वो आप देखेंगे कि बीमार रहने लगते हैं। जो इनका एटीट्यूड है, वो उनको
आमतौर पर कुछ भी करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता, मोटिवेट नहीं करता, बल्कि हल्के-हल्के करके वो सारी चीज़ों को खोना शुरू कर देते हैं और फिर उन चीज़ों को खोने के दुःख में रहते हैं। तो एटीट्यूड पॉजिटिव रखें, एटीट्यूड अच्छा रखें और ये सोचें कि जो दिया वो ऊपर वाले का दिया हुआ था, जो लिया वो ऊपर वाले का दिया हुआ था, इसने उसने ले लिया हमसे। तो इसमें ना कोई दुःख होना चाहिए, ना कोई सुख होना चाहिए। अगर वो चीज़ पा ली तो ऐसा सुख नहीं कि प्राउड महसूस करें और वो चीज़ खो दी तो ऐसा दुःख नहीं कि चीज़ चली गई। राइट एक्शन यही यानी कि काम, सही काम मतलब सही एक्शंस कीजिए। सही एक्शन से मतलब ये है कि लोगों के साथ जो भी एक्ट करें आप, आपके एक्शंस अच्छे होना चाहिए, चाहे वो लोग हों, चाहे वो पृथ्वी हो। आप एनवायरनमेंट के साथ अच्छा एक्ट करें, आप लोगों के साथ अच्छा एक्ट करें, आप जानवरों के साथ अच्छे तरीके से एक्ट करें। राइट एफर्ट यानी अगर आप एक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम अच्छी कोशिश कीजिए। अच्छी कोशिश करना ज़रूरी है, सच्ची कोशिश करना ज़रूरी है, झूठ-फ़रेब वाली कोशिश करना ज़रूर क से दूर रहना ज़रूरी है। अभी अच्छी कोशिश क्या होती है? अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने माता-पिता को ये दिखाते हैं कि हम बड़ी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन सच बात ये है कि हम पढ़ नहीं रहे होते हैं। तो हम नकली कोशिश कर रहे हैं, हम गलत एफर्ट कर रहे हैं, हम असली कोशिश नहीं कर रहे हैं। सो दिल से करें, अच्छी कोशिश करें, क्या मालूम कि आपका रिज़ल्ट क्या आए और रिज़ल्ट आना नहीं आना ये सब तो बाद की बातें हैं। हालाँकि ये भी एक गलत बात है कि मैंने आपको एग्ज़ाम्पल भी ऐसा दिया कि जिसमें रिज़ल्ट की बात करी गई है, जबकि बुद्ध ने रिजल्ट के ऊपर फोकस करने के बारे में बात ही नहीं करी थी। उन्होंने कहा था कि रिजल्ट पाना भी आपकी एक ख्वाहिश है, डिज़ायर है और आप उसे पानी अगर नहीं पाओगे तो फिर आप दुखी रहोगे। लेकिन चलिए राइट एफर्ट मतलब सच्चे दिल से कोशिश कीजिए। किसी का भला भी करना चाहते हैं तो सच्चे दिल से कोशिश कीजिए। राइट माइंडफुलनेस अब ये माइंडफुलनेस जो है ये बड़ा अजीबो-गरीब सा टर्म है इसके बारे में समझा पाना और समझ पाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर सरल बातों में सरल भाषा में कहा जाए तो माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि अपने द्वारा किए जा रहे हर एक काम के ऊपर आपकी नज़र होना, कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करता हूँ, मेरे एक्शंस कैसे होते हैं, मैं किस प्रकार लोगों से बातचीत करता हूँ, हर चीज़ का ध्यान रखना, उसको कहा जाता है माइंडफुल होना। तो जब आप अपने चलने पर, अपने बैठने पर, अपने बोलने के तरीके पर, अपने बोलने पर जो आप शब्दों का चुनाव करते हैं, उस पर या किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में हर एक ऐसी चीज़ के बारे में जब आप नोटिस करते चलते हैं, ऑब्ज़र्व करते चलते हैं, तो उसे कहा जाता है माइंडफुलनेस। और राइट माइंडफुलनेस का मतलब है कि अच्छी सोच के साथ अच्छे तरीके से फोकस करो, नोटिस करो, ऑब्जर्व करो, गलत चीजें नहीं करो। जैसे मान लो कि मैं अगर अपने बारे में सारी बुरी बातें जिस एज में आप हैं उस एज में अक्सर ऐसा होता है कि आप जो है वो सोचते हैं और अपने आप को सेंटर में रख के सोचते हैं कि मैं कैसा दिखता हूँ या कैसी दिखती हूँ, मैं कैसे चलता हूँ, कैसे बैठता हूँ, वगैरह वगैरह। और अक्सर ऐसा होता है कि आपके दिमाग में बहुत सारी नेगेटिव चीजें भर जाती हैं कि मेरे अंदर जो है ये चीज मिसिंग है, वो चीज मिसिंग है। राइट माइंडफुलनेस का मतलब है कि एक ऐसी ऐसी नियत के साथ काम करना, ऐसी नियत के साथ चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना कि अगर कुछ गलत है तो उसे सही कर लूँगा या कर लूँगी और अगर सही है तो उसके ऊपर घमंड नहीं करूँगा या करूँगी। तो माइंडफुलनेस कहा जाता है हर एक चीज़ के बारे में, अपने बारे में, हर एक चीज़ के बारे में सही तरीके से चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना। इसके अलावा बुद्ध ने आपको मालूम है कि बुद्ध ने जंगल में 6 साल अकेले गुज़ारे। उसके बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे कि मध्य मार्ग अपनाना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि जंगलों में जाकर ऑस्टेरिटी के साथ आप रहिए। मैंने आपको बताया था ऑस्टेरिटी क्या होता है कि बिल्कुल सब चीज़ों को त्याग देना। तो उन्होंने कहा था कि जंगलों में जाके सब कुछ त्याग नहीं देना चाहिए कि सब कुछ त्याग के जंगलों में चले गए। बल्कि आप शहरों में या गाँव में भी रहते हैं, तो रह सकते हैं लेकिन गाँव और शहर की ज़िंदगी में खो मत जाइए। चीज़ों को पा लेने का लालच अपने अंदर मत बसाइए, बल्कि एक मध्य मार्ग पकड़ के चलिए। यानी ना चीज़ों का लालच हो, ना ही सब चीज़ों का त्याग कर दिया हो। जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो आपके पास हों और जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, जो आपकी ख्वाहिश का हिस्सा बन जाएँ या आपकी डिज़ायर का हिस्सा बन जाएँ, उनको हटा देना है। इस वजह से बुद्ध के बताए हुए इस रास्ते पर उन लोगों को चलने में बहुत आसानी हुई। किन 2 लोगों को? एक वो लोग जिनको जो था वो वैदिक सिस्टम में शूद्र कहा जाता था, वो लोग जिनको सबसे नीचे रखा जाता था, वो लोग जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा ज़ुल्म किया जाता था, उन लोगों को
बुद्ध की ये बातें सबसे ज्यादा समझ में आई, क्योंकि बुद्ध ने जो थी वो रिजेक्ट कर दिया था वर्ण को। यानी बुद्ध ने ये कहा था कि मैं वर्ण व्यवस्था को नहीं मानना चाहता, क्योंकि सारे के सारे ह्यूमन बीइंग्स इक्वल हैं। यहाँ पे लाइन लिखी हुई, इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स, सारे इंसानों को भगवान ने बनाया है, इसलिए सारे इंसान एकदम एक दूसरे के बराबर हैं। और इसीलिए उन्होंने अहिंसा के ऊपर ज्यादा फोकस किया। अहिंसा के ऊपर उन्होंने ज्यादा फोकस किया। अहिंसा का मतलब है नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस का मतलब है किसी के साथ भी वायलेंस मत करो, जुल्म मत करो। और वैदिक सिस्टम में ऐसा चल रहा था कि शूद्रों के साथ बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा था, इसीलिए वैदिक सिस्टम की ये जो चीज थी इसके खिलाफ थे शूद्र। और बुद्ध ने जो बात बताई उससे वो प्रसन्न हुए, और इसीलिए ज्यादातर जो शूद्र थे उनको बुद्ध की बताई हुई बातें और ज्यादा अच्छी लगने लगी। साथ ही साथ में बुद्ध ने वैदिक सेक्रीफाइसेस यानी वेदों में जो बलियों के बारे में बात किया गया है उसके बारे में उन्होंने मना किया, और उन्होंने अग्री नहीं किया। उन्होंने कहा कि एनिमल्स को नहीं मारना चाहिए और नहीं मारा जाना चाहिए, और धर्म के नाम पर नहीं मारा जाना चाहिए, ये तो बिल्कुल ही साफ है। अब आप में से बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ सकते हैं कि सर आपने जो है वो वैदिक सिस्टम के बारे में आप बातचीत कर रहे हैं लगातार। हिंदुस्तान में तो और बहुत सारे धर्म हैं, आपने ना मुस्लिम्स के बारे में बात करी, ना सिख्स के बारे में बात करी, ना क्रिश्चियनिटी के बारे में बात करी। आप सिर्फ वैदिक पीरियड के बारे में बात किए जा रहे हैं तब से। तो देखिए, हिंदुस्तान के बारे में अगर हम बात करें तो उस समय पर जो धर्म थे, ये धर्म हिंदुस्तान तक पहुंचे नहीं थे। इनफैक्ट इस्लाम का जन्म तो बहुत समय के बाद हुआ, और आप जितनी भी डेट्स देख रहे हैं वो सारी डेट्स बिफोर क्राइस्ट वाली हैं, बीसीई है। बिफोर क्राइस्ट का मतलब ये है कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले की ये सारी बातें चल रही हैं। इसीलिए बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है वो इस्लाम या क्रिश्चियनिटी या सिखिज्म से भी बहुत ज्यादा पुराने रिलीजन्स हैं, इसलिए इनके बारे में अभी पहले चल रही है। और क्योंकि वैदिक पीरियड जैन और बुद्धिज्म से और भी पहले का है, इसलिए वैदिक पीरियड के कॉन्ट्रास्ट में या वैदिक पीरियड के ऑपोजिशन में ये जो रिलीजन्स है इसके बारे में हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। खैर, बुद्ध जो थे वो ये कहा जाता है कि 486 से लेके 483 बीसीई के बीच में वो गुजर गए, यानी इस दुनिया से चले गए। एक और चीज मैं जो आपको बता रहा था कि एक तो वो लोग जो कि वेदों के खिलाफ थे, वो लोग, उनको बुद्धिज्म ज्यादा समझ में आया और बुद्धिस्ट फॉलोअर्स बन गए वो। और बुद्धिज्म में हर किसी को वेलकम किया जाता था, किसी भी इंसान को, चाहे वो समाज के किसी भी हिस्से से संबंध रखता हो, किसी को भी मना नहीं किया जाता था बुद्धिज्म में कन्वर्ट होने में। दूसरी बात कि ऐसे लोग जो मैंने बताया था शहरों से परेशान हो चुके थे, जो गांव और शहर की जिंदगी से परेशान हो चुके थे, उनको बुद्धिज्म, गौतम बुद्ध की बताई हुई बातें ज्यादा समझ में आई और वो बुद्धिज्म का हिस्सा बन गए। अब कौन कौन सी किताबें लिखी गई हैं, तो तीन त्रिपिटक लिखी गई हैं। त्रिपिटक कहा जाता है तीन बास्केट्स को। तो उसमें से तीन किताबें हैं जिनको त्रिपिटक कहा जाता है। एक है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक, यहाँ पे लिखा है विनय पिटक, और फिर तीसरा है अभिधम्मा पिटक। अब ये तीनों क्या हैं? सुत्त पिटक में बुद्ध की बताई हुई बातें, यानी गौतम बुद्ध की बताई हुई टीचिंग्स, उनके जितने भी लेसन्स दिए हुए हैं, वो सारी बातों का एक तरीके से जो कलेक्शन है, वो सुत्त पिटक है। इसके अलावा जो विनय पिटक है, उसमें बताया गया है कि साधुओं को या भिक्षुओं को, जो बुद्धिस्ट भिक्षु होते हैं, उनको किस तरीके से अपने जीवन को बिताना है, उनके लिए क्या क्या रूल्स हैं जीवन बिताने के लिए, वो सारे रूल्स जो हैं वो विनय पिटक में लिखे गए हैं। साथ ही साथ में अभिधम्मा पिटक जो है वो फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स है। अब फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स आपको समझा पाना इस उम्र में थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन सिंपल शब्दों में अगर मैं आपसे कहूं तो वो ये है कि हम कहते हैं ना कि जीवन की फिलॉसफी क्या है ना? हम कहते हैं कि भाई इस व्यक्ति की फिलॉसफी ऐसी है, या जीवन की फिलॉसफी ऐसी है, जिंदगी बिताने का तरीका ऐसा है। सो फिलॉसफी को, फिलॉसफिकल जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जितनी भी बातें करी गई हैं, वो अभिधम्मा पिटक में करी गई हैं, इस पिटक में करी गई हैं। इसके अलावा और जो किताबें हमें गौतम बुद्ध के बारे में बताती हैं या बुद्धिज्म के बारे में बताती हैं, वो दो किताबें हैं। एक है मिलिंद पान्हा और दूसरी है जातक। मिलिंद पान्हा और जातक। जातक जो है ये शब्द आपको अक्सर सुनने को मिलेगा जैसे ही आप हिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जातक कथाएं हुआ करती थी, यानी जातक स्टोरीज हुआ करती थी। अब ये जातक स्टोरीज क्या है? गौतम बुद्ध ने जैसी अपनी जिंदगी गुजारी और उस पूरे जीवन में जितने लोगों से उनका सामना हुआ और जितने लोगों ने उनसे बातें पूछी और जो जो लेसन उन्होंने दिए, तो उससे जुड़ी हुई जितनी भी कहानियां हैं, उनको जातक कहानियां कहा जाता है या जातक कथाएं कहा जाता है। अक्सर आप किसी भी बुद्धिस्ट मंदिर में जाएंगे या बुद्धिस्ट
बुद्धिस्ट टेम्पल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां की दीवारों पर जो पिक्चर्स बनी हुई हैं, जो स्टैचूज बने हुए हैं, या जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं, एनग्रेविंग्स हुई हुई हैं, उन सारी चीजों पर आमतौर पर आपको जातक कथाएं दिखेंगी। यानी अगर कोई पिक्चर्स बनी हुई हैं तो पिक्चर्स को देख के आप समझ जाएंगे कि अच्छा, ये जातक इस स्टोरी के बारे में बात करी गई है। उसी तरीके से आप जो लिखी हुई है, जितनी भी उसके ऊपर एनग्रेविंग हुई है, उसमें तो साफ तौर पर जो है वो स्टोरीज लिखी हुई है गौतम बुद्ध के बारे में, उनके जीवन के बारे में। ये धर्म जो है वो आप देखेंगे, एक बड़ी जो इसकी एक बड़ी जो ताकत थी बुद्धिज्म की, वो बड़ी ताकत ये थी कि धर्म गौतम बुद्ध ने प्राकृत भाषा में फैलाया। अब प्राकृत भाषा, जैसे मैंने आपको बताया, वो भाषा थी जो आमतौर पर लोग बोलचाल के लिए इस्तेमाल किया करते थे। संस्कृत भाषा, जिस पे ब्राह्मण्स की पकड़ थी, वो सिर्फ ब्राह्मण्स बोला करते थे। लेकिन गौतम बुद्ध इस बात को समझ गए थे कि आम आदमी के लिए, आम जनमानस के लिए संस्कृत को समझ पाना बड़ा मुश्किल काम है, इसीलिए उन्होंने प्राकृत भाषा में सारी बातें कही और प्राकृत भाषा में ही सारी बातें लिखी गई हैं। वो बात अलग है कि आज के दौर में हम प्राकृत भाषा को भी नहीं जानते, और इसलिए जितने भी बुद्धिज्म में लिखी हुई किताबें हैं, उन सबको जो है वो हम हिंदी में या इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद पढ़ते हैं। बुद्धिज्म बहुत तेजी के साथ इन कंट्रीज में फैला: श्रीलंका, तिब्बत, चाइना, जापान, बर्मा, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया। और हालांकि कमाल की बात यह है कि इंडिया के एक हिस्से में जो था वो बुद्धिज्म का जन्म हुआ, यानी इस धर्म का जन्म हुआ। लेकिन ज्यादा जो तेजी के साथ फैला वो श्रीलंका, तिब्बत और खास तौर से चाइना, जापान और थाईलैंड, इंडोनेशिया, इन जगहों पर बहुत तेजी के साथ फैला। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी, किंग अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, ये कुछ ऐसे नाम है जो आने वाले समय में आप सुनने वाले हैं। इन लोगों ने, ये बहुत बड़े बड़े राजा गुजरे, और किंग अशोक, अशोका द ग्रेट के बारे में तो आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। तो अशोका द ग्रेट जो है वो, और उन जैसे बहुत सारे बड़े राजा थे जो बुद्धिज्म नाम के धर्म से, यानी बुद्धिज्म से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए, बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए, और उन्होंने बुद्धिज्म टेम्पल्स को बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर बनवाया, और अपना जीवन भी उन्होंने इसी तरीके से गुजारा जो बुद्धिज्म में बताए गए प्रिंसिपल्स हैं उनके अनुसार। अब एक चीज और समझ लेते हैं कि जो बुद्धिस्ट लोग होते थे वह आमतौर पर अपने घरों से चले जाया करते थे, लेकिन जंगलों में नहीं रहते थे, बल्कि गांव गांव इधर उधर जाते रहते थे, लोगों को लेसन्स देते रहते थे, और लोगों से सिर्फ उतना खाना मांगा करते थे जितना खाने से उनका पेट भर जाए, उससे ज्यादा वो कुछ भी अगले वक्त का खाना अपने पास सेव करके नहीं रखते थे। बल्कि फिर चलते में किसी और का दरवाजा जब खटखटा देते थे और कोई भी उनको खाना दे दिया करता था। ये लोग आमतौर में ग्रुप में चला करते थे, जिसको कहा जाता था संघ। अब संघ में दोनों महिलाएं और पुरुष दोनों हो सकते हैं। अब ये भी एक ऐसी चीज है जो वैदिक सिस्टम के खिलाफ है। वैदिक सिस्टम में महिलाओं को और पुरुषों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और महिलाओं को बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाने लगा था लेटर वैदिक पीरियड में। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि महिलाएं और पुरुष दोनों को बराबर का सम्मान दिया गया था। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखा गया था कि दोनों के लिए सेपरेट ब्रांचेस हों, क्योंकि अक्सर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हों जो कि पुरुषों की जो असेंबली है उसमें नहीं रहना चाहें। सो इसीलिए अलग अलग ब्रांचेस बनाई गई थी, महिलाओं की अलग ब्रांच और पुरुषों की अलग ब्रांच। बहुत ही सिंपल जिंदगी गुजारा करते थे जितने भी भिक्षु होते थे, और खाने के लिए भीख मांगा करते थे, तो इसीलिए नाम पड़ा भिक्षु। भिक्षु कहते थे जो पुरुष होते थे उनको, और भिक्षु नहीं कहते थे जो महिलाएं होती थी उनको। अब यहाँ पर हम कहें कि भिक्षु और भिक्षुनी, ये जो शब्द बने ये भीख से बने हैं। अब यहाँ पर भीख का मतलब बुरा नहीं है। जैसे आज अगर कोई भीख मांग रहा है, अगर हम कहें कि भाई वो भिखारी है, वो भीख मांगता है, तो हमारे दिमाग में बड़ी नेगेटिव बात बैठेगी। लेकिन उस जमाने में जो ये भिक्षु और भिक्षुनी हुआ करते थे, ये सिर्फ एक वक्त का खाना अपने लिए मांगा करते थे, और खाना मांगते समय भी इनके दिमाग में कोई ये डिमांड्स नहीं हुआ करती थी कि ऐसा खाना नहीं चाहिए हमें, वैसा नहीं चाहिए। बल्कि साधारण सा जो भी उनको खाने को मिल गया वो खाया करते थे, और उसमें अपना संतुष्ट हो जाया करते थे। उस समय पर ये कोई बुरी बात नहीं थी। भिक्षुनी या भिक्षु जो शब्द भीख से बना है, उसमें कोई बुरी बात नहीं थी, बल्कि गर्व के साथ कहा जाता था कि ये व्यक्ति भिक्षु है, इसने सारी चीजों को त्याग करके सिर्फ थोड़ा बहुत अपने खाने के लिए मांग करके खा लेता है और अपना जीवन व्यतीत करता है। जो बुद्धिस्ट संघ में, यानी बुद्ध के बने हुए जो बुद्धिस्ट लोगों के जो संघ हुआ करते थे, जो ग्रुप्स हुआ करते थे, उसमें किन किन रूल्स को फॉलो करना है वो विनय पिटक में बताया गया है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था विनय पिटक क्या है, तो विनय पिटक में कैसे रहना है, संघ में किन किन रूल्स को फॉलो करना है,
अपना ध्यान किन चीजों से दूर रखना है, उन सारी चीजों को के बारे में विनय पिटक में बताया गया है। और आप इस वाली लाइन में पढ़ भी सकते हैं कि संघ में कोई भी इंसान आ सकता था बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, यानी चाहे वो किसी भी वैदिक पीरियड के किसी भी वर्ण का हिस्सा हो, सबको अलाउड था कि वो आ सकते हैं। अ, अब एक नई चीज भी है, आप अक्सर सुनेंगे बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री या विहार। अब ये बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज या विहार हुआ क्या करते थे? अक्सर ऐसा होता था कि जैसे हमें मालूम है कि जो भिक्षु होते थे या भिक्षुनी होते थे, वो आमतौर पर, मैंने बताया कि गांव-गांव जाया करते थे और लोगों को टीचिंग्स और लेसन्स दिया करते थे कि कैसे अपनी जीवन गुजारना है। लेकिन कुछ समय ऐसा आता था जब बारिशें बहुत ज्यादा पड़ा करती थी, यानी मानसून सीजन होता था। और मानसून सीजन में बड़ा मुश्किल हो जाता था इन लोगों के लिए, यानी भिक्षुओं के लिए ट्रैवल कर पाना। और उसीलिए उनको कोई ऐसी जगह चाहिए होती थी जहाँ पे वो रुक सकें। तो अक्सर ऐसा होता था कि गुफाओं में, या जो टेम्परेरी बने हुए शेल्टर्स होते थे, जैसे पत्तों के बनाए हुए शेल्टर्स, इन जगहों पर वो रह लिया करते थे। और जब बरसात का मौसम गुजर जाता था तो फिर वो गांव दर गांव निकलना शुरू कर देते थे और लोगों को अपनी टीचिंग्स देना शुरू कर देते थे। तो ये जो है, जो एक वक्त जब वो एक साथ एक किसी भी गुफा में या किसी भी शेल्टर में रहना शुरू करते थे बरसात के मौसम में, उसको कहा जाता था वास। अब कुछ लोग वास कहते हैं इसे, कुछ लोग वस्सा कहते हैं इसे। ठीक है। सो वास का मतलब होता था रहना। जैसे हम निवास कहते हैं ना, निवास कहते हैं घर को, ऐसे ही वास कहते कहा जाता है रहने को। सो ये लोग वास किया करते थे, यानी जितने भी भिक्षु होते थे, भिक्षु नहीं होते थे, ये जाकर के किसी जगह पर रहते थे और उसको वास कहा जाता था। जैसे ही बरसात का मौसम खत्म हो जाता था, ये लोग वहां से निकल जाया करते थे और सब जगह जाना शुरू कर दिया करते थे, जगह जगह पर जाकर के जगह जगह पर जाकर के लोगों को अपने टीचिंग्स देना शुरू कर दिया करते थे। लेकिन फिर कुछ समय ऐसा आया कि जब इन भिक्षुओं को, जब इनकी नंबर्स बढ़ने लगे, तब इनको जरूरत महसूस हुई कि इनको कुछ ऐसा ऐसा किया जाए इनके साथ कि इनको ये जरूरत महसूस हुई कि भाई इनको परमानेंट शेल्टर्स मिल जाएं, यानी एक परमानेंट जगह बना दी जाए कि सारी जगह ट्रैवल कर लें, सारी जगह होते आए, लेकिन जब बरसात का मौसम करीब आता जाए तो फिर ये अपने इन्हीं जगहों पर, जो परमानेंट जगह बनी हुई है, उन जगहों पर आकर रहना शुरू कर दें। यानी इनको गुफाओं की तलाश ना करना पड़े, इनको इधर उधर भटकना ना पड़े, बल्कि अ, वक्त रहते ये वापस अपने इन मोनेस्ट्रीज में, इन विहार में आकर के रहना शुरू कर दें। तो वहां से ये नया शब्द निकल के आया, विहार। विहार का मतलब क्या है? एक ऐसी जगह जहां पर जो बुद्ध लोगों के लिए, यानी बुद्धिस्ट फॉलोअर्स के लिए बना दी गई है परमानेंट, उसे विहार कहा जाता था। विहार में परमानेंटली बुद्धिस्ट लोग रहते थे। एक परमानेंट जगह बना दी गई थी जिसमें बुद्धिस्ट लोग रहते थे। जब बरसात गुजर जाती थी तो वो वापस अपने जहां जहां जाना है वहां चले जाते थे, और जैसी ही बरसात होने के करीब होती थी, यानी बरसात का महीना, मानसून का महीना आने वाला होता था, ये इन विहारों की तरफ वापस चल दिया करते थे और इन विहार में रहा करते थे जब तक बरसात पड़ती थी तब तक। फिर कुछ समय ऐसा आया कि इन्होंने वहीं पर ही रहना शुरू कर दिया और परमानेंटली वहीं रहने लगे। पूरे साल वहीं पर रहने लगे और वहीं पर रह करके अपने रूल्स को फॉलो करने लगे। ये तो हो गई अ, विहार। जैसे मैंने बताया, विहार कहा जाता है बेटा उन परमानेंट घरों को जो कि बुद्धिस्ट लोगों के लिए बनाए गए थे, यानी बड़े बड़े से हॉल्स बना दिए गए थे। राजा महाराजाओं ने वो हॉल बनाए थे और कहा था बुद्धिस्ट लोगों के लिए बनवाया करते थे, वो कहीं जंगल के बीच में बनवाते थे। और ये होते ही इसीलिए थे कि जितने भी बुद्धिस्ट हैं, जो भिक्षु और भिक्षुनी हैं, वो जब अपना सफर करके आए तो उनको पता हो कि हमारा परमानेंट विहार यहाँ पे बना हुआ है और हमें वहां जाकर के रहना है। सो विहार जो है वो एक तरीके से परमानेंट जगह होती थी जो बुद्धिस्ट लोगों के लिए बनाई जाती थी, और वो वहां पे अपने जीवन कहीं से भी घूम फिर के आए, वो वहीं पर आकर के, जैसे होटल होता है या हमारा घर होता है कि हम दुनिया में कहीं भी होकर के आ जाएं, वापस अपने घर आकर के रहते हैं, ऐसे ही विहार होता था कि भिक्षु और भिक्षुनी जगह जगह ट्रैवल करते थे, जगह जगह लोगों को टीचिंग्स देते थे। लेकिन जब बरसात के महीने आते थे तो वो इन विहारों में आकर के रुक जाया करते थे। हल्के हल्के ऐसा हुआ कि फिर वो यहीं पर ही रहने लगे परमानेंटली, और कुछ ही समय के लिए बाहर जाना उन्होंने शुरू किया। इसीलिए हम आज देखते हैं कि जितने भी बुद्धिस्ट हैं, वो अलग अपनी मोनेस्ट्रीज बना करके, अपने विहार बना करके, विहार को इंग्लिश में मोनेस्ट्री कहा जाता है, तो अपने विहार बनाकर वो अलग ही रहते हैं, यानी प्रकृति के बीच में, कहीं एनवायरनमेंट के बीच में, वो जो है वो नेचर के बीच में कहीं जाकर के रहते हैं। अ, तो ये तो हो गया बुद्धिज्म के बारे में। अब आप लोग एक बार क्लास को रीजॉइन कर लीजिए
और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि चैप्टर पूरा हो जाए, तो जैनिज़्म के बारे में मैं जल्दी से बता दूँगा और उसके बाद हमारे चैप्टर पूरा हो जाएगा। कल आपका टेस्ट है, आपके टेस्ट के लिए लगभग इतना सफिशिएंट हो जाएगा कि आप एक बार अपनी किताब को पढ़ेंगे, तो आप आराम से सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाएँगे। आई एम वेरी श्योर कि आपके लिए बड़ा आसान होगा इस टेस्ट को दे पाना। जैनिज़्म है, बहुत कम टाइम लेगा, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। जैनिज़्म को और समझ लेते हैं। सो सारे स्टूडेंट्स एक बार क्लास को रीजॉइन कर लीजिए और रीजॉइन करने के बाद 15 मिनट के लिए रीजॉइन करके फिर हम इस चैप्टर को पूरा कर लेंगे। तो एक बार रीजॉइन कर लीजिए, मैं इस मीटिंग को खत्म कर रहा हूँ।